सोनभद्र मामले पर कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब हैं। सर, देखा जाए तो इस समय सोनभद्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, प्रियंका गांधी अभी भी अड़ी हुई हैं, उनको रोका गया है, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामी है। उनको पहले से मालूम था बदमाश की हरकत करने वाले, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जहां काम करना चाहिए था वहां पुलिस काम नहीं कर रही है। 10 लोग मारे गए। प्रियंका गांधी अगर उनसे मिलना चाहती हैं, सरकार को क्या आपत्ति है? सरकार ने क्यों रोकने की कोशिश की है? सरकार क्या छुपाना चाहती है? लोकतंत्र के अंदर अगर गरीब लोगों के, जिनको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है, उनके आंसू कौन पोंछेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार नाकाम सरकार है। जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र को कमजोर करेगा, संविधान को ताक पर रख दिया है। ये भी नहीं बता रहे प्रियंका गांधी को कि किस कानून के मुताबिक उन्हें रोका जा रहा है। आखिर क्यों रोका जा रहा है? आपको क्या लगता है? आप काफी लंबे समय से राजनीति में हैं, इस तरह की घटना पे क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है, इस सवाल का जवाब तो योगी आदित्यनाथ देंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो क्या छुपाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी वहां पहुंचेंगी, गांव के लोग अपनी परेशानी बताएंगे, वो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की नाकामी क्या है, वो बताएंगे कि उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया देखेगी, इसलिए वो रोकना चाहते हैं। सर, देखा जाए तो आजम खान साहब ने कहा है कि 1947 में जो है देश, जितने भी देश में इसमें उस पर और किसी पे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि सोनभद्र के कसूरवारों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से। सर, सोनभद्र में जिस तरह की घटना सामने आई है, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी हत्या हो गई है, कैसे देखते हैं तमाम चीजों का? आखिर ये अत्याचार कब तक? जघन्य घटना है। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। इस तरह की घटना घट चुकी है। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो दोषी है उस पर त्वरित कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले, जिससे यह सुनिश्चित हो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। आदिवासी और भी राज्यों में है, खासतौर से आपके झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उनकी जमीन को लेकर के कहीं न कहीं एक इस तरह की समस्या आती रहती है। कैसे आगे कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, ऐसा कोई प्लान जिससे आदिवासियों के साथ लोगों के क्लैश न हो, किस तरह की आप कुछ योजना बना रहे हैं? अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन चूंकि आदिवासी समुदाय से भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं तो इसकी जानकारी हम भी रख रहे हैं और मंत्रालय संवेदनशील है कि ऐसे मामले पर उन लोगों को न्याय मिले जो हताहत हुए हैं, जिनकी हत्या की गई है, और साथ ही साथ वैसे दोषियों को कठोर सजा मिले। प्रियंका गांधी को रोका गया, उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, ऐसा है कि कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या मामला है, वहाँ के क्या सिचुएशन है, ये राज्य सरकार आपको बेहतर बताएंगे। राज्य सरकार के लोगों की जिम्मेदारी है कि इन सारी चीज़ों को देखे और राज्य सरकार ये निश्चित रूप से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कुछ इस तरह के बातों को कह रही होगी। पर मैं ये कहूँगा कि इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक संवेदनशील मामला है, उसे न्याय मिलना चाहिए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं सोनभद्र मामले पर जब तृणमूल कांग्रेस के लोग पहुंचना चाहते थे, बनारस एयरपोर्ट पर ही इंतजामिया ने उन्हें रोक दिया है और तृणमूल कांग्रेस के वक्त जिस तरह से उन्हें रोका गया, एयरपोर्ट पर ही वो धरने पर बैठ गए। इसमें डेरेक ओब्रायन का कहना है, जो कि रुकने पार्लियामेंट है टीएमसी के, उन्होंने कहा कि 144 जो है 4 से ज्यादा लोगों पर लगता है, जबकि उनके अरकान के जो वफ्द में लोग शामिल हैं वो सिर्फ 3 लोग हैं। तो 3 लोग पहुंचे टीएमसी के, जो बनारस एयरपोर्ट पर सोनभद्र जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहीं रोक दिया गया और
टीएमसी के वफ्द के अरकान बनारस एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। इन सांसदीय दल यहाँ राज्य में अलाउ भी नहीं है और बीजेपी खुद बंगाल में जाके हल्ला हुल्लू क्यों करता है यहाँ, इसलिए हम आया। हम लोग फर्स्ट अस्पताल में जाएगा, आप देख लीजिए क्या यहाँ 200 तो पुलिस ऐसा नहीं है, 200 वहाँ पुलिस भी है। अस्पताल के बाद हम लोग 3 सांसद सोनभद्रा में जाएगा। वहाँ जो परिवार है उनको आत्मविश्वास देना चाहिए, हम लोग देने मांगता, कॉन्फिडेंस देने मांगता, और ये हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। और करगिल दिवस के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इसमें द्रास करगिल वार मेमोरियल पर शहीदों को राजनाथ सिंह ने खराज अक़ीदत पेश किया और लामचुन व्यू पॉइंट पर भी राजनाथ सिंह गए हैं। करगिल दिवस का ये मौका है जहां वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। विजिट के बारे में कुछ जानकारी दो। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करगिल दिवस के मौके पर आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने द्रास में करगिल वार मेमोरियल पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। राजनाथ सिंह लामचुन व्यू पॉइंट के लिए रवाना हुए, इसके बाद वो श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। राजनाथ सिंह जम्मू खित्ते के जिला कठुआ और जिला सांबा में 2 पुलों का इफ्तिताह करेंगे। पुल की तामीर पर 50 करोड़ की लागत से की गई है। पुल मुकम्मल होने से मकामी लोगों, खास तौर से सरहदी इलाकों के लोगों में खुशी की लहर है। राजनाथ सिंह सरहदी इलाकों में लोगों को पाकिस्तान की गोलाबारी से बचने के लिए बंकर की तामीर के साथ साथ फोर्स के दूसरे कुछ अहम मंसूबों का भी जायजा लेंगे। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हालात का भी जायजा लेंगे।